नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर आपके YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे दोस्तों, बिंदास होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कोशिका का पार्ट नंबर 2। दोस्तों क्या कोशिका का पार्ट नंबर 2 दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपने पार्ट नंबर 1 अच्छी तरीके से देख लिया होगा दोस्तों, ठीक है। और अपने साथ साथ नोट्स भी बना कर चलना दोस्तों। मैंने जैसे बताया था, मेरे भाई रेलवे के एग्जाम के मेरे भाई 2 महीने रह चुके हैं। मेरे भाई कितने 2 महीने रह चुके हैं। और हम कोशिश करेंगे दोस्तों, हम आपकी साइंस क्या दोस्तों 2 महीने के अंतर्गत जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, वो आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे दोस्तों। आपको मेरे भाई अधूरे में नहीं छूटे जाना का बिल्कुल। लेकिन आपने क्या है, अपने समय के साथ दोस्तों टाइम पर क्लास करनी है दोस्तों, और इसके साथ साथ नोट्स बनाने और अपना अच्छी तरीके से रिवीजन करना है दोस्तों। और इतनी जिम्मेदारी मिली है तो मेरे भाई 30 नंबर में से 25 नंबर की साइंस मैं दिलवा कर जाऊंगा दोस्तों। क्या मैं आपके सामने खड़ा दोस्तों, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ दोस्तों, मैं दिलवा के जाऊंगा दोस्तों। आपने क्या है दोस्तों, पूरी क्लास देखनी है, उसके साथ साथ नोट्स बनाना है दोस्तों, और साथ साथ में आपको उसका अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। मैंने आप लोगों से बताया था मेरे भाई, देखो दूसरी मान लो कि आज मेरे पास कौन सी क्लास है, कोशिका का पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। इसके साथ साथ में दोस्तों पिछला रिवीजन भी होता चलेगा हमारा। क्या पिछला रिवीजन भी करके चलेंगे दोस्तों, जिससे मतलब कि आप लोगों का आप मतलब कि जो पिछला रिवीजन आप लोगों ने किया और वो आपकी याद रहे दोस्तों। क्या आप लोगों की याद रहे। अच्छा दोस्तों, आप ये बताओ, मर्द कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहले मर्द कोशिका को किसने देखा था, ये बताओ दोस्तों। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, मर्द कोशिका को किसने देखा था? आपका जवाब क्या होने वाला है दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने देखा था मेरे भाई। किसने? रॉबर्ट हुक ने। जब मर्द कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था दोस्तों, तो सीधे जब रॉबर्ट हुक ने मर्द कोशिका को देखा था, तो मेरे भाई कोशिका तो मर्द कोशिका का सिद्धांत भी किसने दिया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था दोस्तों। किसके? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था दोस्तों। कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? आपका जवाब क्या होगा? साइटोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी में। क्या दोस्तों, कोशिका का अध्ययन पूछ लिया जाए आप लोगों से, साइटोलॉजी में दोस्तों। कोशिका से क्या बना दोस्तों? ऊतक। ऊतक से क्या बना दोस्तों? ऊतक से बना अंग, और अंग से बना क्या दोस्तों? अंग तंत्र। और इन सभी से मिलाकर दोस्तों क्या बना? हमारे शरीर का निर्माण हुआ दोस्तों। क्या हुआ? हमारे शरीर का निर्माण हुआ दोस्तों। किससे मिला के? सबसे पहले दोस्तों कोशिका, फिर क्या हुआ? ऊतक। ऊतक से बना अंग, अंग से बना अंग तंत्र, और उसके बाद हमारे शरीर का निर्माण हुआ दोस्तों। किन के द्वारा हुआ? इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हुआ। बात की जाए आप लोगों से, जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी दोस्तों क्या होती है? कोशिका होती है मेरे भाई। क्या? कोशिका होती है। आप बताओ, संसार की सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी कोशिका मैंने बताया था मेरे भाई, शुतुरमुर्ग का अंडा दोस्तों। क्या बताया था? संसार की सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों मैंने आप लोगों से बताया था, शुतुरमुर्ग का अंडा दोस्तों। क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका आकार मैंने क्या बताया था आप लोगों से? 170 से लेके 135 mm होता है दोस्तों। इसका आकार कितना होता है? अगर आप लोगों से आकार पूछ लिया जाए, इसका आकार होता है दोस्तों 170 माइक्रोमीटर से लेके 135 माइक्रोमीटर। और संसार की सबसे छोटी कोशिका आप लोगों से पूछ लिया जाए तो क्या होगा मेरे भाई? संसार की सबसे छोटी कोशिका दोस्तों क्या होने वाली है? माइकोप्लाज्मा दोस्तों। क्या? संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। बात की जाए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका दोस्तों कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है मेरे भाई। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। और भाई पुरुष के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? शुक्राणु होती है मेरे भाई, शुक्राणु होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों कौन सी होती है? अंडाणु होता है मेरे भाई। क्या? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, देखो मैं आप लोगों से किस तरीके से रिप्लाई करवा रहा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। और पुरुष के शरीर की सबसे छोटी कोशिका दोस्तों कौन सी होती है? शुक्राणु होते हैं मेरे भाई। क्या? शुक्राणु होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका बताया मैंने आप लोगों से, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र का सूक्ष्म भाग भी हम किसको क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूरॉन को भी बोलते हैं मेरे भाई। क्या? न्यूरॉन के बोलते हैं। अच्छा ये बताओ दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेनहोफ के द्वारा की गई थी दोस्तों। क्या? ल्यूवेनहोफ के द्वारा। पुरुष के शरीर की सबसे छोटी कोशिका हमने बताया आप लोगों से, क्या दोस्तों? विश्वकुराणु दोस्तों। अनियंत्रित कोशिकाओं का विभाजन किसके मतलब कि अनियंत्रित कोशिकाओं के विभाजन से कौन सा रोग उत्पन्न होता है दोस्तों? कैंसर होता है मेरे भाई। अनियंत्रित कोशिकाओं के विभाजन से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? आपका जवाब क्या होगा सर? कैंसर उत्पन्न होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका दोस्तों। ये नहीं है दोस्तों कि आपके लिए स्पेशल रेलवे क्लास है दोस्तों मेरे भाई, ये रेलवे में तो काम आवेगा दोस्तों। साथ साथ में दोस्तों दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी और सभी ऑल एग्जाम में दोस्तों क्या है, हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो इन्हीं से क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं मेरे भाई।
ठीक है। इसके बाद बताओ सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार प्यारे बच्चों जेड जैक्सन के द्वारा किया गया था। और किस लेंस का प्रयोग किया था इन्होंने? उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया था दोस्तों। हम शरीर के छोटे छोटे कणों को देख सकते हैं मेरे भाई, क्या शरीर के छोटे छोटे कणों को किसके द्वारा देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। वो सूक्ष्मदर्शी की दोस्त किसने की थी? जेड जैक्सन के द्वारा की गई थी दोस्तों। किसके? जेड जैक्सन के द्वारा। कोशिका के लिए विभिन्न शब्दों, कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए शब्द दोस्तों क्या बना था दोस्तों? कोशिका अंगक बना था दोस्तों। क्या बना था? कोशिका अंगक। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण दोस्तों। ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। और राइबोसोम के द्वारा दोस्तों क्या होता है? राइबोसोम के द्वारा होता है प्रोटीन का निर्माण। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण दोस्तों क्या? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण। देखो मैं बोल रहा मेरे भाई क्या है, अगर मेरे अंदर कोई एनर्जी कम हो रही है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? मुझे ऊर्जा प्रदान करेगा दोस्तों। हमें ऊर्जा प्रदान कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? ऊर्जा को प्रदान करना। ठीक है दोस्तों। इसके साथ में आता है राइबोसोम दोस्तों। क्या? राइबोसोम। राइबोसोम का क्या होता है? कहाँ कार्य? कि प्रोटीन का निर्माण करना दोस्तों। क्या? प्रोटीन का निर्माण करना किसका कार्य होता है? राइबोसोम का कार्य होता है। और लाइसोसोम का बताया था मैंने, आत्महत्या की थैली और साफ सफाई में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? लाइसोसोम का प्रयोग किया जाता है। और गोल्जी बॉडी का दोस्तों पदार्थ के आवागमन में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? गोल्जी बॉडी का प्रयोग किया जाता है। पदार्थों के आवागमन में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? गोल्जी बॉडी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से रिवीजन हो गया होगा मेरे भाई। और बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ दोस्तों। देखते हैं मेरे भाई क्या क्या रखा है क्लास में। कोशिका भित्ति और हरित लवक दोस्तों ये किसमें पाए जाते हैं? आपका जवाब क्या होगा सर? पादप कोशिका के अंतर पाए जाते हैं मेरे भाई। कोशिका भित्ति और हरित लवक दोस्तों, कोशिका भित्ति हरित लवक दोस्तों क्या है? पादप कोशिका में पाए जाते हैं मेरे भाई। पादप कोशिका में पाए जाते हैं मेरे भाई। देखो जैसे न्यूरॉन हुआ दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ठीक है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों। हम देखो ये आप लोगों के छोटे छोटे से फैक्ट है दोस्तों, ये आप लोगों के ये करवाने जरूरी है मेरे भाई। क्या एग्जाम के अंतर्गत काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं मेरे भाई। छोटे छोटे से फैक्ट हैं जो कई बार पूछे जा चुके। फिर दोस्तों हम क्या माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका दोस्तों जितना भी है 1 बाय 1 करके आप लोगों को करवाया जाएगा दोस्तों। ठीक है। आज इसके अंतर्गत शायद मेरे ख्याल में जो छोटे छोटे से फैक्ट हैं आज मैं क्लास के अंतर्गत कंप्लीट हो जाऊंगा दोस्तों। देखो कोशिका भित्ति और हरित लवक दोस्तों पादप कोशिका में पाए जाते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए दोस्तों कोशिका भित्ति और हरित लवक किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? आपका जवाब क्या होगा सर? पादप कोशिका में पाए जाते हैं मेरे भाई। किसमें? पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते दोस्तों। जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। क्या? कोशिका भित्ति और हरित लवक क्या दोस्तों जंतु कोशिका में तो पाए नहीं जाते, लेकिन पादप कोशिका में जरूर पाए जाते हैं मेरे भाई। पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते दोस्तों। बात की जाए वायरस दोस्तों, कोशिका के सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता दोस्तों? वायरस दोस्तों। वायरस का दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? विषाणु। इसके साथ में दोस्तों वायरस के साथ साथ में आप ये भी लिख सकते हो विषाणु दोस्तों। हम वायरस को किस नाम से जानते हैं? विषाणु के नाम से दोस्तों। वायरस का कार्य क्या होता है दोस्तों? कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कोशिका सिद्धांत का कौन पालन, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, कौन नहीं करता दोस्तों? विषाणु वायरस दोस्तों मेरे भाई। क्या? विषाणु वायरस। विषाणु वायरस क्या होता है दोस्तों? सजीव और निर्जीव के मध्य के बीच की कड़ी होती है दोस्तों। क्या? सजीव और निर्जीव के मध्य के बीच की कड़ी किसको माना जाता है दोस्तों? विषाणु वायरस को माना जाता है मेरे भाई। किसको? विषाणु वायरस को माना जाता है मेरे भाई। देखो लिखा कि सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी किसको माना जाता है? विषाणु वायरस को माना जाता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए वायरस का कार्य और क्या है? जीव द्रव्य व कोशिकाओं, जीव द्रव्य व कोशिकांगों का अभाव कराता है दोस्तों। जीव द्रव्य और कोशिकांगों का अभाव कौन कराता है दोस्तों? आपका जवाब क्या होगा? विषाणु वायरस के द्वारा होता है दोस्तों। जीव जो जितने भी जीव द्रव्य है दोस्तों, कोशिकांग है, इनका अभाव किसके द्वारा होता है दोस्तों? विषाणु वायरस के द्वारा होता है मेरे बच्चों। किसके द्वारा? विषाणु वायरस के द्वारा होता है। अच्छा बात कीजिए केंद्रक के अंदर क्या होता है दोस्तों? केंद्रक के अंदर होता है दोस्तों केंद्रक द्रव। क्या होता है? केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव होता है दोस्तों। क्या होता है? केंद्रक के अंदर होता है केंद्रक द्रव होता है। और कोशिका के अंदर दोस्तों कोशिका द्रव होता है। देखो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव, ये इससे कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका के अंदर क्या होता है दोस्तों? कोशिका द्रव। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, आपका जवाब क्या होने वाला है सर? केंद्रक द्रव पाया जाता है। बात की जाए दोस्तों गुणन, गुणन ये किसमें होता है दोस्तों? ये केवल परपोषी कोशिका में होता है दोस्तों। किसमें? केवल परपोषी कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। कौन? गुणन। गुणन किसके अंतर्गत पाया जाता है? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए
केवल परपोषी कोशिका के अंतर्गत पाया जाता है। क्या दोस्तों, गुणन किस में पाया जाता है? परपोषी कोशिका में पाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, बात की जाए दोस्तों वायराइड, वायराइड है, हेडिंग डाल लो दोस्तों वायराइड। दोस्तों देखो हम यहाँ से 1 बाय 1 करके आपकी क्लास कंप्लीट करवाते चले जाएंगे दोस्तों। शुरुआत का हेडिंग होगा हमारा क्या? वायराइड। दोस्तों क्या? वायराइड। वायराइड की खोज पूछ ली जाए आप लोगों से, वायराइड की खोज किसने किसके द्वारा की गई थी? डीएनर एवं रेमियर के द्वारा की गई थी। दोस्तों वायराइड की खोज का श्रेय किसे जाता है? डीएनर एवं रेमियर के को जाता है दोस्तों। और ये कब की थी इन्होंने? 1971 में की गई थी दोस्तों। क्या? 1971 में की गई थी दोस्तों। इसमें वायराइड के द्वारा और क्या होता है? विषाणु के समान, विषाणु के विपरीत प्रोटीन का आवरण का अभाव कौन कराता है दोस्तों? विषाणु के समान, विषाणु के विपरीत प्रोटीन के आवरण का अभाव कौन कराता है दोस्तों? वो करवाता है कौन? वायराइड। दोस्तों क्या? वायराइड। हम इसको हिंदी में भी दोस्तों वायराइड बोलते हैं और इंग्लिश में भी वायराइड बोलते हैं दोस्तों। जो इंग्लिश के शब्द हैं हम उसको साथ साथ लेकर चलेंगे दोस्तों, और जिनको इंग्लिश में भी वही बोला जाता है और हिंदी में भी वही बोला जाता है मेरे भाई, हम उनका क्या है एक बार लिखेंगे दोस्तों। क्या है? वायराइड। इसमें क्या कहा? विषाणु के समान, विषाणु के विपरीत प्रोटीन के आवरण का अभाव कौन कराता है? विषाणु के समान, विषाणु के विपरीत प्रोटीन के आवरण का अभाव किसके द्वारा होता है? वायराइड के द्वारा होता है दोस्तों। अगर आप लोगों से पूछ ले जाए विषाणु के समान किसका? विषाणु के विपरीत प्रोटीन का आवरण का अभाव कराता है दोस्त, अच्छे होता है। वायराइड का और कार्य क्या होता है? वायराइड रोड के संक्रमण हेतु दोस्तों क्या है? वायराइड रोड के संक्रमण हेतु सबसे छोटे कारक होते हैं दोस्तों। वायराइड जो पादप जो वायराइड है दोस्तों, इसमें और क्या होता है? पादप रोग के संक्रमण हेतु सबसे छोटे कारक क्या होते हैं? कहलाते हैं दोस्तों वायराइड कहलाते हैं। पादप रोग के सबसे छोटे कारक क्या कहलाते हैं? अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाए कि पादप रोग के सबसे छोटे संक्रमण हेतु कारक क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा? वायराइड कहलाते हैं दोस्तों। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? नारियल में दोस्तों कौन सा रोग? देखो इसकी कमी से नारियल में दोस्तों केड़ांग रोग होता है। इसकी कमी से दोस्तों किसके? वायराइड की कमी से नारियल में केड़ांग रोग होता है दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों आलू में कौन सा रोग होता है? तुर्कुंद रोग होता है। तो मेरे भाई तुर्कुंद रोग होता है दोस्तों। अगर आप लोगों से पूछ ले जाए कि वायराइड की कमी से कौन सा रोग होता है? नारियल में कौन सा हुआ? केड़ांग रोग। और मेरे भाई किसमें? आलू में कौन सा रोग होता है? तुर्कुंद रोग। आप लोगों से यही पूछ ले जाए केड़ांग रोग किस में होता है? नारियल में होता है मेरे भाई। तुर्कुंद रोग किस में होता है? आलू में हो जाता है मेरे भाई। और किसकी कमी से होता है? ये वायराइड की कमी से होता है। ठीक है, वायराइड क्या होता है? और दोस्तों यह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता दोस्तों। कौन? वायराइड का क्या होता है दोस्तों? यह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट की ओर। हेडिंग आया दोस्तों प्रियोन। क्या मेरे भाई? प्रियोन नहीं आयो, प्रियान है दोस्तों। प्रियान क्या है दोस्तों? प्रियोन। इंग्लिश में भी इसको यही बोला जाता है मेरे भाई, और साइंस में भी यही बोला जाता है मेरे भाई। हिंदी इंग्लिश में दोनों में प्रियोन बोला जाता है। इसकी खोज किसने की थी प्यारे बच्चों? स्टैनले एवं सीनर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1882 ईस्वी में की थी। प्रियान की खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? स्टैनले एवं सीनर के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? सन 1882 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? सन 1882 ईस्वी में की गई थी। बात की जाए दोस्तों प्रियान, ये किसके द्वारा निर्मित होता है? अगर आप लोगों से पूछ ले जाए प्रियान किसके द्वारा निर्मित होता है? केवल प्रोटीन के द्वारा निर्मित होता है मेरे भाई। किससे? केवल प्रोटीन से निर्मित होता है दोस्तों। ये लिखा केवल प्रोटीन से निर्मित होता है। और प्रियान का कार्य और क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लिक अम्ल का अभाव भी कौन करवाता है दोस्तों? प्रियान के द्वारा होता है दोस्तों। न्यूक्लिक अम्ल का अभाव कौन करवाता है? अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों, कौन करवाता है? प्रियान करवाता है दोस्तों। क्या है? प्रियोन करवाता है मेरे भाई। बात की जाए दोस्तों जंतु एवं पादप में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न कौन करता है दोस्तों? प्रियोन के द्वारा होता है दोस्तों। जंतु एवं पादप में तंत्रिका संबंधी रोग किसके द्वारा होता है? आपका जवाब क्या होगा सर? प्रियोन के द्वारा होता है मेरे भाई। किसका? जंतु। प्रियोन का कार्य क्या होता है? जंतु एवं पादप में तंत्रिका संबंधी रोग क्या करता है दोस्तों? ये उत्पन्न करता है। यह काम किसका है दोस्तों? प्रियोन का कार्य है दोस्तों। किसका है? प्रियोन का कार्य है। बात की जाए दोस्तों कोशिका सिद्धांत का पालन ये भी नहीं करता दोस्तों, प्रियोन भी नहीं करता। कोशिका सिद्धांत का पालन कौन कौन नहीं करता? आप ये बताओ। देखो एक तो वायराइड हुआ दोस्तों। क्या वायराइड? एक क्या हुआ दोस्तों? प्रियोन हुआ। एक दोस्तों क्या हुआ? विषाणु वायरस। ये दोस्तों ऐसे तीन ऐसे हेडिंग है दोस्तों, ये क्या? कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है दोस्तों। क्या ये? कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते दोस्तों। तो कोई लिखा हुआ है
विषाणु, वायरॉइड और प्रियन ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते दोस्तों। क्या? कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते दोस्तों। क्या आपको साथ साथ में याद हो रहा है या नहीं हो रहा है दोस्तों? आप मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता करो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करो दोस्तों। और मैं आप लोगों से आश्वासन देता हूँ मेरे भाई, जो भी फंसेगा दोस्तों यहीं से फंसेगा। जिस टाइम आपका मेरे भाई कोशिका का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, आप कोई भी बुक उठा लेना मेरे दोस्तों। क्या है, आप लोगों से वहाँ से क्वेश्चन लाजमी बना, कोई भी बुक उठा लेना मेरे भाई। क्या मैं आप लोगों को कोशिका चैप्टर ऐसे करवा दूँ मेरे भाई। अगर कोशिका से कहीं भी क्वेश्चन आया दोस्तों मेरे भाई, इससे बाहर नहीं जाने का दोस्तों। क्या? इससे बाहर नहीं जाने का दोस्तों बिल्कुल भी। और कोशिका का चैप्टर दोस्तों देखिए कितने दिन में खत्म होगा दोस्तों, करीबन 7 से 8 क्लास में खत्म होगा दोस्तों। और इसका रिवीजन भी मैं साथ साथ करवाऊंगा दोस्तों। फिर एक दिन में क्या करूँगा, एक दिन में खड़ा होगा दोस्तों। क्या है, इसका रिवीजन करवाऊंगा मैं आप लोगों से। यहाँ पे मेरे समक्ष बच्चे बैठे रहेंगे दोस्तों। क्या? जो मेरे पास तैयारी करते हैं यहाँ पे कुछ बच्चे, लेकिन वे मेरे समक्ष बैठे रहे, उनकी भी तैयारी, उनका भी रिवीजन साथ साथ में होता रहेगा दोस्तों। मैं क्वेश्चन बोलूँगा, मैं बच्चे आंसर का जिसका जवाब देंगे दोस्तों, और उसमें आप लोगों को सुन जाना है और उसको साथ साथ में नोट करते जाना है दोस्तों। ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों अब किसकी, बैक्टीरिया दोस्तों। बैक्टीरिया, पहली बार जीवित कोशिका की खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? बैक्टीरिया की गई थी। बैक्टीरिया देखो क्या है, पहली बार जीवित कोशिका की खोज दोस्तों किस में की गई थी? बैक्टीरिया में की गई थी दोस्तों। पहली बार जो जीवित कोशिका की खोज की गई थी दोस्तों किस में की गई थी? आपका जवाब क्या होगा सर? बैक्टीरिया में की गई थी मेरे भाई। किस में? बैक्टीरिया में की गई थी मेरे भाई। बात की जाए अपृष्ठ केंद्र को क्या कहते हैं वो दोस्तों? केंद्रकाभ। अपृष्ठ, अगर आप लोगों से पूछ ले जाए अस्पृष्ट केंद्र को क्या कहते हैं, आपका जवाब क्या होगा? केंद्रकाभ। देखो मेरे भाई, आप लोगों को ये क्वेश्चन भी दोस्तों किताब के अंतर्गत देखने को नहीं मिले होंगे दोस्तों। मैंने एनसीईआरटी की बुक से जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोगों से 1 बाय 1 करके आप लोगों से करवा रहा दोस्तों। देखो अगर मैं इसका चित्र बनाता दोस्तों, कुछ बच्चों की समझ में आता, कुछ बच्चों की नहीं समझ में आने का दोस्तों। और यहाँ से क्या, देखो आप किसी भी तरीके से याद करते हैं, प्रत्येक बच्चे को दोस्तों, चाहे वो आर्ट साइड से पढ़ो, चाहे वो पीसीएम से पढ़ो दोस्तों, चाहे वो बायो से पढ़ो दोस्तों, और चाहे वो कॉमर्स से पढ़ो दोस्तों, सभी के समझ में आएगा दोस्तों यहाँ से कि इसमें एक लाइन में मैंने क्या क्या शब्द लिख रखा और क्या क्या शब्द आप लोगों से पूछ रखा है दोस्तों। ठीक है, ये आपके समक्ष है दोस्तों। बात की जाए अस्पृष्ट केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्रकाभ। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए अस्पृष्ट केंद्र को क्या कहते हैं, आपका जवाब क्या होगा? केंद्रकाभ कहते हैं दोस्तों। क्या? केंद्रकाभ कहते हैं। बात की जाए बहुकोषीय कोशिका में भोजन दोस्तों किसके द्वारा जाता है दोस्तों? गोल्जी बॉडी के द्वारा जाता है। बहुकोषीय कोशिका में भोजन की बात की जाए दोस्तों, गोल्जी बॉडी के द्वारा जाता है। क्या दो मेरे भाई? गोल्जी बॉडी के द्वारा। क्या है दोस्तों? गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है दोस्तों? बहुकोषीय कोशिका में भोजन भेजना दोस्तों, सर किसका कार्य है? गोल्जी बॉडी का कार्य है। बात की जाए दोस्तों कोशिका भित्ति दोस्तों, कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों, कोशिका झिल्ली के ऊपर बनी होती है दोस्तों मेरे भाई। क्या? कोशिका झिल्ली के ऊपर बनी होती है मेरे भाई। कोशिका झिल्ली के, इसको लिख लो ऊपर, कोशिका झिल्ली के ऊपर बनी होती है मेरे भाई। क्या होती है मेरे भाई? एग्जाम में कई बार पूछा गया कि कोशिका भित्ति कहाँ बनी होती है। क्वेश्चन में क्या आया दोस्तों? कोशिका झिल्ली के ऊपर या कोशिका झिल्ली के नीचे या कोशिका झिल्ली के मध्य या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। देखो कितना, देखो मेरे भाई क्या है, बच्चा हैंग होगा था दोस्तों। क्या है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई। 24 तारीख का क्वेश्चन पेपर था दोस्तों, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में पूछा जा रहा था मेरे भाई। क्या कि मेरे भाई कोशिका भित्ति दोस्तों कहाँ होती है? आपका जवाब क्या होगा? कोशिका झिल्ली के ऊपर बनी होती है मेरे भाई। क्या? कोशिका भित्ति जो बनी होती है दोस्तों, कोशिका झिल्ली के ऊपर बनी होती है। बात की जाए कोशिका झिल्ली के बाहरी एवं भीतरी परत, कोशिका झिल्ली के बाहरी एवं भीतरी परत दोस्तों किसकी? प्रोटीन एवं मध्यवर्ती परत फास्फोलिपिड की बनी होती है दोस्तों। क्या? इस बात की जाए कोशिका भित्ति की कोशिका भित्ति की दोस्तों, जो कोशिका झिल्ली है, सॉरी यार, क्या देखो कोशिका झिल्ली सबसे पहली बात तो किसमें? पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है मेरे भाई। क्या? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है, आपका जवाब क्या होगा सर? पादप प्लस जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है मेरे भाई। क्या? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति की बात नहीं कर रहा मैं दोस्तों, कोशिका झिल्ली की बात कर रहा। ठीक है, कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? पादप प्लस जंतु दोनों में पाई जाती है। आप लोगों से पूछ लिया जाए कोशिका झिल्ली की बाहरी परत एवं भीतरी परत दोस्तों किस रूप में बनी होती है, आपका जवाब क्या होगा? प्रोटीन एवं मध्यवर्ती परत। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए दोस्तों फास्फोलिपिड की बनी होती है दोस्तों। क्या होता है? ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। बात की जाए दोस्तों कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में
कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है दोस्तों? केवल पादप कोशिका में पाई जाती है दोस्तों, न कि जंतु कोशिका में दोस्तों। क्या? जंतु कोशिका में दोस्तों केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है दोस्तों, केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है दोस्तों, ना कि कोशिका भित्ति दोस्तों। कोशिका भित्ति दोस्तों पाई जाएगी, कोशिका भित्ति जो पाई जाएगी पादप कोशिकाओं में पाई जाएगी मेरे भाई। कोशिका भित्ति की बात करें पादप कोशिकाओं में, और कोशिका झिल्ली की बात करें किसमें पाई जाएगी? जंतु कोशिका में दोस्तों। और मेरे भाई क्या है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में नहीं होती है दोस्तों, नहीं कोशिका नहीं होती है, ये ऐसे नहीं है। इसमें पूछ रखा दोस्तों, यहाँ नहीं होती कि इसमें जंतु कोशिका में नहीं होती है, लेकिन पादप कोशिका में होती है दोस्तों। क्या? कोशिका भित्ति दोस्तों। देखो ये पीडीएफ आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है दोस्तों। आपको उसको अच्छी तरीके से दोस्तों रिवीजन करना है और अपने नोट्स बना लेना है मेरे भाई। मैं आप लोगों से अब भी बता रहा दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं जानना का मेरे भाई। जितना पढ़ाऊंगा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा दोस्तों। आप लोगों ने इतना कहीं से नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, इतने फैक्ट आपके सामने निकल कर आऊंगा दोस्तों, जो आपने कभी सुनने भी नहीं होंगे मेरे भाई। क्या? चाहे जिस बच्चे ने वो फिजिक्स से पढ़ रहा हो या बायो से पढ़ रहा हो दोस्तों, साइंस से पढ़ रहा हो, किसी भी उससे कर रखी हो दोस्तों उसने अपनी +2, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी में लेता हूँ मेरे भाई। इतना फैक्ट पढ़ा दूंगा दोस्तों, क्या 1 बाय 1 करके इस मार्कर के द्वारा लिख के, कि आप लोगों को कहीं नहीं मिलने का दोस्तों। क्या? कहीं नहीं मिलने का। अच्छा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, और दोस्तों जिस भाई ने वीडियो को सब्सक्राइबर नहीं किया प्यारे बच्चों, कृपया करके वो वीडियो को सब्सक्राइबर कर ले, जिससे हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।